अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक अटैक ऑन टाइटन एपिसोड नंबर 14 और 15 की एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि एरन येगर को मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट ने अपनी कस्टडी में ले लिया होता है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बात फैल जाती है कि एक टाइटन अब हमारी तरफ है जो दूसरे टाइटन के ख़िलाफ़ हमारे साथ मिलकर लड़ेगा। अगले ही दिन एरन येगर का फ़ैसला होना होता है कि अब वो मज़ीद स्काउट्स के अंदर रहेगा या उसको मार दिया जाएगा। और ये फ़ैसला उनके सुप्रीम कमांडर जैकले के हाथ में होता है कि एरन येगर का आगे फ्यूचर क्या होगा। उससे अगले दिन एरन येगर का फ़ैसला स्टार्ट होना होता है। मिकासा और आर्मिन को विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है और एरन को फैसले के लिए एरन को जेल से निकालकर कोर्ट हाउस तक लेकर जाया जाता है। एरन जैसे ही वहां पहुंचता है, वहां के हालात देखकर वो समझ जाता है कि अब मेरे जीने और मरने का फ़ैसला होने वाला है। और इसका फ़ैसला दो रेजिमेंट्स के बिना पर होता है। पहली रेजिमेंट स्काउट रेजिमेंट और दूसरी मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट होती है। मिलिट्री पुलिस रेजिमेंट का कमांडर कहता है कि सब हालात देखकर हमें एरन येगर को मार देना चाहिए क्योंकि ये इंसानियत के लिए ख़तरा है और हम ये ख़तरा मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ स्काउट्स रेजिमेंट का कमांडर आर्मिन कहता है कि एरन को हमारे स्काउट्स में आने दिया जाए और हम इसकी टाइटन एबिलिटी को यूज़ कर वॉल मारिया को दोबारा से हासिल कर सकते हैं। ये सुनकर जैकले एरन की तरफ मुतवज्जा होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वाकई इंसानियत के लिए लड़ना चाहते हो और हमारी तरफ आना चाहते हो, और इस पर एरन का जवाब हाँ होता है। लेकिन जैकले कहता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारा टाइटन बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और तुमने मिशन के दौरान मिकासा को मारने की भी कोशिश की थी। ये मिकासा से पूछा जाता है और मिकासा इस पे हाँ कहती है, लेकिन कहती है कि एरन ने टाइटन की फॉर्म में 2 दफ़ा मुझे बचाया भी है, इसको भी फैसले के दौरान मद्देनज़र रखा जाए। वहाँ के लोग वैसे ही एरन के बहुत ख़िलाफ़ होते हैं और मिकासा की ये बात सुनकर वो और गुस्से में आ जाते हैं और मिकासा को भी कहते हैं कि ये भी एक टाइटन है, इसको भी मार देना चाहिए। ये सुनकर एरन गुस्से में आ जाता है और उन सबको कहता है कि मिकासा का इसमें कोई हाथ नहीं, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। एरन को गुस्से में देख कर सब डर जाते हैं और एरन कहता है कि तुम सब लोग बुज़दिल हो, तुम सब लोग अगर ख़ुद नहीं आगे जाना चाहते तो मुझ पे एक दफ़ा भरोसा कर लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अभी एरन येगर बात ही कर रहा होता है कि अचानक कैप्टन लीवाई नीचे उतर आता है और एरन येगर को बेदर्दी से मारना शुरू कर देता है। मिकासा गुस्से में आ जाती है और उसको रोकने के लिए आगे बढ़ने ही लगती है कि आर्मिन उसे रोक लेता है। और दूसरी तरफ सब लोग डरे हुए होते हैं और लीवाई को देख कर सब उसको रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर इसको गुस्सा आ गया तो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये सुनकर कैप्टन लीवाई सब पे गुस्से का इजहार करता है और कहता है कि तुम सब लोग बुज़दिल हो और अगर टाइटन में आ भी गया तो मैं इसे मार दूंगा, और तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये बात कह सकते हैं। और साथ ही आर्मिन कमांडर जैकले से कहता है कि एरन को लीवाई की सरबराही में दे दिया जाए और इसकी दीवार के बाहर ट्रेनिंग की जाए, और अगर इसको टाइटन पे कंट्रोल आ गया तो ठीक है, वरना इसको मार दिया जाएगा। और ये सुनकर जैकले अपना फ़ैसला सुना देता है और एरन येगर को लीवाई की सरबराही पे छोड़ दिया जाता है और सब लोग स्काउट्स में उसका वेलकम करते हैं। और इस तरह एरन येगर की जान बच जाती है और वो ऑफिशियली स्काउट्स का मेंबर बन जाता है और सब लोग उसे स्काउट्स में वेलकम करते हैं। इस तरह एरन येगर को लीवाई के साथ ट्रेनिंग के लिए स्काउट्स के फॉर्मर हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है जो दीवार के बाहर होता है, ताकि वहाँ पर एरन येगर की आसानी से ट्रेनिंग की जा सके। एरन येगर जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उसकी मुलाकात लीवाई के स्काउट्स के दूसरे टीम मेंबर से होती है। वो उनको देख के बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है ये वही लोग हैं जिन्होंने बहुत से टाइटन्स को मारा है और इन्हीं में से कोई एक स्काउट होगा जो मुझे भी मारेगा अगर मैं टाइटन पे कंट्रोल ना कर सका। और दूसरी तरफ कमांडर एरवन दिखाया जाता है जो मिशन के लिए प्लान तैयार कर रहा होता है जो महीने बाद स्टार्ट होना होता है, और उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया होता है कि जितने भी न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आएंगे वो एज अ डिफेंड के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसकी दूसरी तरफ लीवाई और उसके स्क्वाड्स को दिखाया जाता है जो इसी मिशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि इतनी जल्दी इतने बड़े मिशन के बाद एक और मिशन रखना सही नहीं होगा, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि फ़ौरन ही एक नया मिशन रखा जाए और दोबारा से वही मुश्किलात का सामना किया जाए। लीवाई इस पे कहता है कि प्लानिंग करना मेरा काम नहीं, कमांडर एरवन का काम है और वो जो भी प्लानिंग करता है बिल्कुल ठीक करता है। अभी वो सब लोग बात ही कर रहे होते हैं और इतने में ज़ोर से दरवाज़ा खुलता है और सब लोग देखते हैं कि कैप्टन हांजी वहाँ पर आ चुकी होती हैं और वो सबको उन टाइटन्स के बारे में बताने के लिए आती हैं जो उन्होंने
ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट को रीटेक करते हुए बंदी बनाए थे। कैप्टन हांजी को टाइटन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना और उनके बारे में मालूमात हासिल करने का बहुत शौक़ होता है और वो उनको बताती है कि उन्होंने टाइटन्स के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो करने वाले हैं ताकि हम टाइटन्स के बारे में सही तरह जान सकें। अभी वो सबको इस बारे में बता ही रही होती है कि एक स्काउट आता है और उनको आकर ख़बर देता है कि जो टाइटन हमने बंदी बना रखे थे वो दोनों मारे जा चुके हैं। हाँ जी, ये सुन के बहुत परेशान हो जाती है। सारे स्काउट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर टाइटन्स को बंदी बनाया होता है और वहाँ जाके देखते हैं कि दोनों टाइटन्स स्टीम बन चुके हैं और दोनों ख़त्म हो चुके हैं। हाँ जी, ये देख के बहुत हैरान हो जाती है। सारे स्काउट्स देखते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पूरी स्काउट्स की कस्टडी में थे, इन्हें कौन ऐसे मार के जा सकता है। तो वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि किसी स्काउट ने 3D गेट्स को इस्तेमाल करके इन टाइटन्स को मारा है। एरन ये सब हालात देख रहा होता है कि पीछे से आर्विन आता है और उसके कान में कहता है कि तुम्हें यह सब कुछ देख के क्या अंदाज़ा होता है कि हमारा असल दुश्मन कौन है। एरन को उस वक्त कोई समझ नहीं आती कि कमांडर एरवन के कहने का क्या मतलब था और कमांडर एरवन उसको ये सब बातें इग्नोर करने को कहता है।